जिना पे सजा सुनी थी लेकिन निकाह पे सजा नहीं सुनी। खान साहब हमारे बीच होंगे, हमें हौसला नहीं हारना। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं लेकिन 6 जुलाई के लिए हमने निकलना है। चाय वाले से, दूध वाले से पूछ ले, वो भी बता देगा कि खान गुनाह किता कोई नहीं, जुर्म किता कोई नहीं, ऐਵੇਂ फर्दा पे है, ऐਵੇਂ उनको आपने जो है पकड़ के अंदर डाला हुआ है क्योंकि कुछ ताकतवर लोगों को नाराज किया है खान साहब ने। आज जो मैं इमरान खान साहब का एक खास मैसेज कौम को देना चाह रहा हूँ। 6 जुलाई को हमारा जलसा है इस्लामाबाद में, हमारे सीनियर वकला भी मौजूद थे और आज तवील गुफ्तगू हुई। खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब इस जलसे के लिए पाकिस्तानियों, खान साहब से मैंने पूछा कि 6 जुलाई के इस्लामाबाद जलसे के लिए आपका पाकिस्तानियों के लिए, अपनी कौम के लिए और ख़ास कर अपने वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के टाइगर्स और टाइग्रेसेस के लिए, कारकुनान के लिए क्या मैसेज है। खान साहब ने एक लम्हा सोचा और फिर उन्होंने कहा, अली आप उनको कहिए आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी के लिए हर कीमत चुकाएंगे। और उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ, और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया अपने मैसेज में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले बड़ी कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और होता था और कमज़ोर के लिए और होता था। तो खान साहब ने मुझे कहा कि अली पाकिस्तानियों को कहो कि हमारी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाएं। तो 6 जुलाई के जलसे के लिए इमरान खान का मैसेज है कि ये जुलाई हकीकी आज़ादी के लिए है, ये जलसा 6 जुलाई का, और साथ साथ हमारी स्ट्रगल कानून की हुक्मरानी के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है, जहां ताकतवर और कमज़ोर कानून के सामने बराबर होंगे। जिस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आज़म ने फरमाया था और अक्सर अदालतों में लगा होता है कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमज़ोर है और सबसे कमज़ोर सबसे ताकतवर है। अल्लाह ताला हमें उन बड़ी हस्तियों के नक्श कदम पे चलाए जिनकी बात इमरान खान करता था, जिसको आपने आज जेल में डाला। वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के कौम को एड्रेस करते हुए कहता था कि पाकिस्तानियों, नौजवानों, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फॉलो करो, उनकी सीरत को फॉलो करो। और इसीलिए आज मैंने खान साहब को ये बात फिर याद दिलाई कि खान साहब वज़ीर आज़म हाउस में जब फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तशरीफ फरमा थे, उनकी मौजूदगी में मैंने ये बात की, आपका हवाला दिया कि इसी हॉल में अल्लाह के 100 नामों के नीचे जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप को इमरान खान ने इकट्ठा किया तो इमरान खान साहब ने एक बात की उम्मत मुस्लिमा को कि आओ मसला और उम्मत के मसाइल पर हम एक इस्लामिक ब्लॉक बनाएं। और उस वक्त मेरे कान खड़े हो गए कि अभी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। ये बात मैंने कौमी असम्बली में भी की और आज इमरान खान साहब को याद दिलाई तो उन्होंने थोड़ा सा तबस्सुम किया, मुस्कुराए, उनको बात याद आई। इंशाअल्लाह जल्द खान साहब हमारे बीच होंगे, हमें हौसला नहीं हारना। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं लेकिन 6 जुलाई के लिए हमने निकलना है। पाकिस्तानियों, जहां भी हो, आपने इस जलसे को अगर होता है इंशाअल्लाह जो होने वाला है, आपने कामयाब बनाना है। केसेस के फैसले करीब हैं, हम पर उम्मीद हैं कि इद्दत का केस नजदीक है, उसका फैसला नजदीक है। आज रिजर्व सीट का केस भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। लगता है 1 या 2 पेशियों में अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से एक इंसाफ पे मबनी फैसला आएगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से। कादिर ट्रस्ट केस भी नजदीक है और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की, उनने कोई जुल्म नहीं किया, कोई प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, कोई पाकिस्तान से बाहर असासे नहीं बनाए। ले दे के उनके पास क्या मिला? इद्दत केस। 1500 साल में जिना पे सजा सुनी थी लेकिन निकाह पे सजा नहीं सुनी। जो ये फस्ताई और जालिम हुकूमत कर रही है कि निकाह पे सजा देना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको अपने इन मज़मूम और काबिल शर्म जो उनके मकासद हैं, जो उनके अज़ाइम हैं, उनमें नाकामी होगी। खान साहब का पैगाम याद रखना पाकिस्तानियों आज का कि इमरान खान का पैगाम है आज़ादी का और रूल ऑफ लॉ का, कि ताकतवर को कानून के सामने हमने बराबर करना है कमज़ोर के, कि आम पाकिस्तानी और ताकतवर तरीन शख्स अदालत और कानून के सामने एक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा, एक तो कांग्रेस ने जो करारदाद पेश की है उसके ऊपर भी आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे कि आपने लॉबिंग की, और दूसरा ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिसका इमरान खान खुद भी अक्सर तस्करा करते हैं और 6 जुलाई को आप जलसा करने जा रहे हैं,
تو بتائیں کہ اس جلسے سے پہلے آپ یہ اندرونی اختلافات جو وہ ختم کریں گے. 2 گروپس جن کا نام لیا عمران خان نے کہ وہ 4 جولائی کو ان کو اڈیالہ جیل عمران خان نے طلب بھی کیا ہوا ہے, یہ کون کون سے گروپس ہیں اور ان کے مفادات کیا ہیں؟ بھائی جان آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودگی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا. ان کا جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کانگریس ہے اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں بھی سب سے مضبوط ہے وہ بھی نہیں کر سکتی, تو ہم نے کدھر سے کر دیا. وہ تو خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے. مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا آئی ہے؟ ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک الیکشن نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشن سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز سارے جیلی کیسز ہیں. وہ تو پاکستان کے 3ری 4تھی جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دے گا. کسی چائے والے سے, دودھ والے سے پوچھ لیں, وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کتا کوئی نہیں, جرم کتا کوئی نہیں, ایویں پھڑدا پیا ہے, ایویں ان کو آپ نے جو ہے پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے. اور دوسرا, جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا. 3 دن پہلے میں دے چکا ہوں. تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. جو فارورڈ بلاک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتھوڑی سے پارا پارا کر دیں گی. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. آج خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے, نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, باقی تحریک انصاف میں جو کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ خود ہی پڑے گا.